जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। और मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का है एल्केन ग्रुप का आईयूपीएसी नाम निकालना। हाँ साथियों, बिल्कुल एल्केन ग्रुप के आईयूपीएसी नाम को चुटकियों में बताएंगे और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। तो बस आप लोगों को करना यह है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरा वादा है कि आप लोग सीख करके ही जाइएगा। तो चलिए फाइनली हम कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ हमें जानना पड़ेगा। कार्बन की संख्या जानते हैं, उसका नामकरण जानते हैं, तभी तो हम कुछ लिख पाएंगे। और किसी को बुलाने के लिए पहले उसको हमको नाम आता पता मालूम होना चाहिए ना। तो वही करते हैं, नाम आता पता हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और हम लिख देते हैं उसका नाम, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन के साथ कार्बन रहता है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन इसका नाम पड़ जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए फाइनली हम बताते हैं। तो कार्बन की संख्या अगर n बराबर 1 हो, n बराबर 1 होता है तो उसका नाम पड़ जाता है मेथ। ठीक है, मेथ। अगर n बराबर 2 होता है कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन है यहाँ पे C की संख्या है, तो C बराबर 1 बोले या C बराबर 2 बोले कोई दिक्कत नहीं, हम n यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। चलिए अब जब 2 होगा तो इसको बोलते हैं एथ। कुछ नहीं है, 2 3 बार आप लोग याद करेंगे, याद हो जाएगा। 3 रहेगा तो प्रोप, प्रोप। 4 रहेगा बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट। 5 रहेगा बोलेंगे पेट, पेंट। n बराबर 6 रहेगा बोलेंगे हेक्स। 7 रहेगा n बराबर बोलेंगे हेप्ट। n बराबर 8 रहेगा बोलेंगे ओक्ट। n बराबर 9 रहेगा नोन। और n बराबर भैया 10 रहेगा बोलेंगे डेक। अब ये क्या हुआ, ये कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक भी बनाया है, एक वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। चलिए फिलहाल कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप 10 को है आराम से 10 नंबर का जैसे मोबाइल याद करते हैं, बस फटाक से 2 बार रिवीजन मारना आपका हो जाएगा। ऐसे लगभग 90% विद्यार्थी जो 10 क्लास या 12 क्लास के उनको याद होगा। क्या कि जब n बराबर 1 रहता है तो मेथ बोलते हैं, n बराबर 2 रहता है एथ बोलते हैं, n बराबर 3 रहता है प्रोप बोलते हैं, n बराबर 4 तो ब्यूट, n बराबर 5 तो पेंट, n बराबर 6 तो हेक्स, n बराबर 7 तो हेप्ट, n बराबर 8 तो ओक्ट, और n बराबर 9 तो नोन, और n बराबर 10 से तो डेक बोलते हैं। 10 क्लास के लिए इतनी तक पढ़ना है, 12 क्लास के लिए भी है, यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए फाइनली हम बताते हैं हमको चलना है क्या है, तो एल्केन ग्रुप में चलना है। एल्केन ग्रुप में चलना, तो एल्केन ग्रुप में सबसे पहले क्या होता है तो हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए एल्केन, तो एल्केन के आईयूपीएसी है ना, आईयूपीएसी नेम के लिए, आईयूपीएसी नेम के लिए क्या किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे साथियों। एल्केन लिखे हैं, इसका हिंदी अगर लिखे जाए तो एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है, एन शब्द आ रहा है। लास्ट में कौन शब्द आ रहा है, एन शब्द आ रहा है ना, ANA। तो एल्केन के आईयूपीएसी नाम के लिए अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, ठीक है, बहुत से विद्यार्थी को पता होगा मेथ। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट, पेंट और हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक। चलिए तो हो गया शॉर्ट में, अगर चाहे तो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे या हिंदी में लिखना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं उससे। हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि एल्केन के आईयूपीएसी नाम के लिए, नाम के लिए, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसमें, संतृप्त के लिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, कार्बन में आप यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मेरे साथियों, क्या पता चल रहा कि एल्केन यानी एन पता चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ANN होता है, तो एल्केन के आईयूपीएसी नेम के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ANE कोष्ठ में लिख सकते हैं N शब्द जोड़ दिया जाता है। शब्द क्या कहता है, तो जोड़ दिया जाता है। अभी क्लियर होगा, बस आप लोग बने रहे मेरे साथियों मेरे साथ। तो क्या पढ़े कि एल्केन के आईयूपीएसी नाम के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन शब्द को जोड़ दिया जाता है, एन शब्द को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका समान सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। CnH2n यानी एल्केन का ये सूत्र हो गया। एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है ना, होता है। तथा इसमें कौन सा बंधन,
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंधन, एकल बंधन बनता है। और भी कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है मेरे साथियों। क्या समझ लिए कि एल्केन के आईपीसी नाम के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन शब्द को जोड़ दिया जाता है। एन शब्द जोड़ दिया, इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है और इसमें क्या होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। चलिए बारीकी से हम आप लोग को टोटल चीज़ सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, आईपीसी नाम निकालना सिखाएंगे। ये बेसिक लेवल से लेकर के चल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप शुरू है या आप पहले आपको कुछ पता है तो कन्फ्यूजन होगा, तो आज पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। तो चलिए फाइनली हम यहाँ कर लिए हैं कि इसमें एकल बंधन बनता है। अब हम विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बिंदु भी आता है, संरचना भी आता है। हमको डायरेक्ट चलना है क्या, तो आईपीसी नाम पे। चलिए आईपीसी नाम कैसे बनता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आईपीसी नाम निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरा मरा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा वो जरा देखिए कि CH3 का नाम होता है मेथिल। मेथिल इसको मेथाइल पढ़ा जाता है, मेथाइल। CH3 का नाम क्या, मेथाइल। C2H5 का नाम है एथाइल। क्या, C2H5 का नाम क्या, एथाइल। अगर जब एक ही जाति है ना, एक ही जाति मतलब जब दो एक ही प्रकार के हो तो उसके लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। अगर एक ही प्रकार के 3 हो तो इसके लिए ट्राई का प्रयोग किया जाता है। अगर एक ही प्रकार के 4 हो तो टेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंपल है मेरे साथियों, बस बने रहिए, क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल ग्रुप में हम लेते हैं तो देखिए CH3 कहने का मतलब कार्बन का 6 होता है, तोड़ेंगे तो 2 और 4 टूटेगा। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, 3 इसके साथ हुआ, एक बंधन बन जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाता है। CH2 अब कहने का मतलब कि कार्बन के पास था तो 4 गो पास है तो एक उधर दिया होगा, 2 हाइड्रोजन से 4 गो कंप्लीट हो गया। तो CH3 CH2 अब CH, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं CH3 और CH3 दिया हुआ है। आखिर इसका आईपीसी नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम याद करने के लिए आप लोग समझ चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ लीजिएगा। चाहे इधर से चले या इधर से चले, चलना किधर से है, जो जिधर से माथा पे नज़दीक रहे उधर से चला जाता है, जिधर से माथा पे नज़दीक रहे उधर से चला जाता है। CH3 का नाम है मेथिल और C2H5 का नाम है एथिल। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट है कि पहले किसको लिखे हैं, एथिल को लिखे कि मेथिल को लिखे, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले आप देखना है कि मेथिल M से स्टार्ट होता है और एथिल E से स्टार्ट होता है। तो ABCD में अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर चला जाए तो पहले एथिल आता है, उसके बाद मेथिल आता है। मतलब एथिल और मेथिल दोनों मिल जाए तो पहले एथिल को लिखना होगा, उसके बाद ही मेथिल को लिखना होगा। ऊपर रहता है उसी को गिना जाता है। एक रेखा मतलब सीधी रेखा में रहता तो वो कार्बन की संख्या हमारा होता है। तो इधर से चले तो 1 2 3 4, लेकिन इधर से 3 पे आ गए। इधर से अगर चलते इस साइड से तो देखिए 1 2 3 4, तो इधर से 2 पे है, लेकिन इधर से चले तो 3 पे। नज़दीक किधर से पड़ेगा हमको, तो नज़दीक इधर से पड़ेगा, इसलिए जिधर से नज़दीक पड़े उधर से चल दिया जाता है मेरे साथियों। चलिए तो इधर चलते 1 2 3 और 4, यहाँ तक दर्शा दिए। क्या पढ़े कि सबसे पहले इसको लिखना है जो माथा पे हो। तो माथा पे हमारा इधर से है 2, तो 2 पे है, 2 पे है, ये है कहाँ, तो 2 पे है, 2 पे लिख दिया। लेकिन इस CH3 का नाम क्या, तो CH3 का नाम है मेथिल, मेथाइल। तो 2 मेथाइल, लेकिन कार्बन कितना हो गया, तो 1 2 3 4, और कार्बन 4 रहता है मेरे साथियों। तो 4 को ब्यूट बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ लिए कि एन शब्द जोड़ा जाता है जब सिंगल बॉन्ड रहे, एल्केन ग्रुप का रहे। सब में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटेन बोलते हैं। तो देखिए ब्यूट हो गया, ब्यूट में कौन शब्द जोड़ना है, तो ब्यूट में लास्ट में एन शब्द जोड़ना है, एन शब्द। तो 2 मेथिल ब्यूटेन हमारा कंप्लीट हो गया आईपीसी नाम। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अभी 1 2 4 एग्जाम्पल और देते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रा देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगा मेरे साथियों, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। अब इसका नाम क्या होगा, तो इधर से चले 1 2 3 पे, इधर से चलेंगे 1 2 पे, तो हमारा नज़दीक इधर से पड़ेगा इसलिए हम इधर से चलेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, 2 पे भी और 3 पे है, दोनों एक जात है, दोनों मिथाइल मिथाइल है। तो अभी पढ़े ना कि दोनों एक जात के लिए डाई, एक जात के लिए ट्राई और एक जात के लिए टेट्रा, 4 को रहेंगे। तो
तो हमको करना होगा कि 2 पे भी है और यहाँ 3 पे भी है, दोनों एक साथ है, इसलिए डाई है क्या, तो मेथाइल है, तो मेथाइल लिख देंगे। अब हमारा माथा पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो देख लेते हैं कार्बन। 1 2 3 4 5 और 5 को बोलते हैं पेंट, लेकिन है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाएं कि एल्केन है और एल्केन में एन सब जोड़ते हैं तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट आ रहा सभी को। चलिए आगे जरा देख लेते हैं 1 2 4 एग्जाम्पल और। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं मेरे साथियों, हम आप लोग के बीच में लेकर के आ चुके हैं। ज़रा देखिए इसका क्या होगा, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम हार्ड भी लाएंगे सवाल को, बिल्कुल समझ में आएगा। अब जब चले तो इधर से 1 2 3 पे है, 4 पे, इधर से 2 पे ही है, मतलब हम इधर से चलेंगे तो एक छोटे छोटे अक्षरों में दर्शाना पड़ता है, 2 3 4 5 और 6। कहाँ मिला, तो सबसे अगर पहले चलते हैं तो पहले 2 पे मिला, उसके बाद 3 पे मिला, 2 पे मिला मेथिल, 3 पे मिला एथिल, मतलब मिथाइल मिला और इथाइल मिला। तो पहले अभी बताएं हम कि ABCD में पहले एम नहीं आता, पहले ई आता है, तो पहले हमारा एथिल को लिखना पड़ेगा। तो एथिल हमारा कितना पे है, तो एथिल हमारा है विद्यार्थी, एथिल है नहीं, मेथिल ही है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एथिल ही हमारा कंप्लीट। अभी एथिल को लिखे ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए कै पे है, तो 2 पे भी है और 3 पे भी है। तो 2 पे है और 3 पे है, लेकिन 3 पे डबल है, तो 2 पे है, 3 पे है और 3 पे है, और जब एक ही जात का हो गया तो क्या लगाते हैं, ट्राई। क्या लगाएंगे, ट्राई। और है क्या, इसका नाम क्या है, तो मेथाइल, मेथाइल। कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलेंगे हेक्स, हेक्स में एन सब जोड़ेंगे, बन जाएगा हेक्सिन, हेक्सिन नहीं हेक्सेन, हेक्सेन ए नहीं लास्ट में। तो बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एकदम बारीकी से यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो घबराइए नहीं, ऐसा कीजिए कि प्यारा से का स्क्रीनशॉट मारिए, हम बिल्कुल डिटेल तरीका से अभी क्लियर करते हैं हर एक प्रकार के एग्जाम्पल के साथ में मेरे साथियों, ठीक है। चलिए अगर हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH और CH3 और CH C2H5 CH3, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, अपने मन से आप किसी भी सवाल रहेगा ना बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा मेरे साथी, क्योंकि हम आप लोग के बीच में एकदम क्लियर करने वाले हैं हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट को, चाहे सवाल कैसे भी घुमा के देना क्यों दे। CH3 CH C2H5 CH CH3 CHC और CH3 CH3, सवाल कैसे भी देखिए हम अपने मन से बना ले रहे हैं, तो ये आप लोग अपने मन से ही बना लेंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, हम समझा देते हैं कैसे लिख सकते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा ये, चलिए इतना बहुत एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो नियम तो सबको पता हो गया होगा कि सबसे पहले जिधर से माथा पे रहे उधर से चला जाता है, लेकिन जिधर से नज़दीक रहे। लिखने के लिए पहले मेथिल के पहले एथिल, अगर दोनों मिल जाए तो पहले एथिल को लिखेंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार, उसके बाद मेथिल को लिखेंगे। चलिए कंप्लीट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 पे इधर से 1 2 पे है, तो कन्फर्म हमारे इधर चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 हमारा एथिल मिला, मेथिल मिला, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले एथिल को ही लिखा जाता है। तो चलिए एथिल को ही लिखते हैं। तो एथिल क्या पे है, तो 2 पे है, तो 2 एथिल यानी इथाइल पढ़ते हैं इसको। 3 पे है क्या, मेथिल यानी मिथाइल बोला जाता है इसे, मिथाइल। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 हुआ तो पेंट, लेकिन देख रहे हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप में जाएगा। एल्केन ग्रुप के लिए लास्ट में एन सब जोड़ते हैं, यानी ए एन ही जोड़े, इंग्लिश में लिखेंगे तो, हिंदी में जोड़ेंगे तो ए एन लिखेंगे। तो क्या होगा, तो 2 पे एथिल है, 3 पे मेथिल है, और कार्बन संख्या 5 हुआ तब पेंट होता है, लेकिन लास्ट में ए एन ही जोड़ना है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एल्केन ग्रुप में चला गया। ठीक है, आगे बढ़िए।
यहाँ पे तो हम जगह ही नहीं छोड़े हैं, तो लिखेंगे कैसे, बड़ा दिक्कत है विद्यार्थी, क्या हम करें। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, ठीक है, सबसे लास्ट में लिख लेते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिख दिए हैं, जगह छोड़े नहीं, इंडिकेट के लिए हम कर दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। अगर इधर चलते 1 2 3 पे मिले, इधर से 2 पे मिला, तो हमको इधर से फाइनली चलना पड़ेगा जिधर से नज़दीक मिले। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारा, तो 2 पे है एथिल, 3 पे एथिल और 3 पे डबल है मेथिल है। तो पहले तो एथिल को हम लिखेंगे, तो एथिल कहाँ कहाँ ज़रा बताइए। तो 2 पे है, 3 पे है और एक और 3 पे है नीचे की ओर। अब तीनों एक ही जात का है और तीनों एक जात के लिए, तो अभी हम यहाँ पे लिखे थे, तीनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ट्राई प्रयोग किया जाता है इसका नाम क्या, तो एथाइल। तो 2 2 3 ट्राई एथाइल। मेथाइल कहाँ है, तो 4 पे है, तो 4 मेथाइल। कार्बन जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 का आप वही पढ़ लिए हेक्स, तो हेक्स में एन जोड़ेंगे, हेक्सेन हो जाएगा हमारा। तो फाइनली आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे लाडलो। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है ना, कुछ अगर नॉलेज मिल रहा है इससे, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलता रहेगा इस टाइप का। इसका ज़रा देखते हैं, इधर से 2 पे है, इधर से भी 2 पे है। यहाँ भी ज़रा ध्यान देने की बात है कि इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2, तो चले हम किधर से, तो ज़रा दिमाग लगाइए कि इधर से अकेला है और इधर से डबल है, तो भारी किधर से हुआ, इधर ही से हुआ, इसलिए हम ज़्यादा डबल रहेगा जिधर से उधर से चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से नज़दीक उधर से चलना है। इधर से भी 2 पे है, इधर से भी 2 पे है, लेकिन इधर अकेला इधर डबल है तो इधर से चलेंगे। तो ज़रा देखिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। अच्छा इधर चले तो मेथिल भी मिला, एथाइल भी मिला, एथाइल भी मिला, मेथाइल भी मिला, और हम बता चुके हैं पहले कि आपको हमको एथाइल लिखना है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो एक यहाँ हमको पहले क्या मिला विद्यार्थी, हमको तो इधर है ही नहीं है, ठीक है, हमको डायरेक्ट इथाइल 5 मिला। तो हमको देखिए मिला, चले यहीं तो पहले ही मिल गया, लेकिन हमको अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले यहाँ वाला को लिखना पड़ा। तो 5 पे है क्या, एथाइल। अच्छा 2 पे भी है और 2 पे डबल है, तो 2 2 और क्या, 4 पे भी है, तो 2 2 4 अब एक ही जात रहेगा, तो ट्राई है क्या, तो मेथाइल है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 6 है, 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्स में एन जोड़ेंगे, हेक्सेन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और बचा है जिसे आप देख लेंगे, जरा देखिए कैसे बनेगा ये। तो इधर से 1 2 3 पे, इधर से भी 1 2 3 पे, चले किधर से, अब कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी चल दीजिए, इधर से भी चलेंगे तो भी 3 पे, इधर से भी चलेंगे तो भी 3 पे हमारा हो गया। है क्या, तो CH3 है, CH3 को मेथिल बोलते, मिथाइल बोलते, लेकिन कै पे, 3 पे है, तो 3 मिथाइल। कार्बन संख्या गिनिए, तो 5 है, और 5 को लिखते हैं पेंट, लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण हमारा एल्केन में चल गया, एल्केन में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो पेंट में एन जोड़ेंगे, पेंटेन हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथियों कि बिल्कुल जितनी भी बातें हैं आप लोगों को बारीकी से सभी को सभी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक लेकर के, इसका एल्कीन का ग्रुप का पूरा वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सबको जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।